राधा वल्लभ श्री हरिवंश। पूज्य महाराज जी एक विनम्र और अत्यंत पवित्र सात्विक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा गया था। उनका जन्म अखरी गांव सरसोल ब्लॉक कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके दादाजी एक सन्यासी थे और कुल मिलाकर घरेलू वातावरण अत्यंत भक्तिपूर्ण, अत्यंत शुद्ध और निर्मल था। उनके पिता श्री शंभू पांडे एक भक्त व्यक्ति थे और उन्होंने बाद के वर्षों में संन्यास स्वीकार कर लिया था। उनकी माता श्रीमती रमा देवी बहुत पवित्र थी और सभी संतों के लिए उनके मन में बहुत सम्मान था। दोनों नियमित रूप से संत सेवा और विभिन्न भक्ति सेवाओं में लगे रहते थे। उनके बड़े भाई ने श्रीमद् भागवतम के श्लोक पढ़कर परिवार की आध्यात्मिक आभा को बढ़ाया, जिसे पूरा परिवार सुनता था और संजोता था। पवित्र गृहस्थी के वातावरण ने उनके भीतर छिपी अव्यक्त आध्यात्मिक चिंगारी को तीव्र कर दिया। इस भक्तिपूर्ण पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए महाराज जी ने बहुत ही कम उम्र में विभिन्न प्रार्थनाओं, चालीसा आदि का पाठ करना शुरू कर दिया था। जब वे 5वीं कक्षा में थे तभी उन्होंने गीता प्रेस प्रकाशन की श्री सुख सागर पढ़ना शुरू किया। इस छोटी सी उम्र में वह जीवन के उद्देश्य पर सवाल उठाने लगे। वह इस विचार से द्रवित हो उठे कि क्या माता पिता का प्रेम चिरस्थायी है, और यदि नहीं है तो अस्थायी सुख में क्यों लगे रहें। उन्होंने स्कूल में पढ़ने और भौतिकवादी ज्ञान प्राप्त करने के महत्वपूर्ण कदम पर सवाल उठाया और बताया कि यह कैसे उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। उत्तर खोजने के लिए उन्होंने श्री राम जय जय राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि मंत्रों का जाप शुरू किया। जब वे 9वीं कक्षा में थे तब तक उन्होंने ईश्वर की ओर जाने वाले मार्ग की खोज करते हुए एक आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय लिया था। इस नेक काम के लिए उन्होंने अपने परिवार को छोड़ने के लिए भी वो तैयार हो गए। उन्होंने अपनी माँ को अपने विचारों और निर्णय के बारे में बताया। 13 वर्ष की छोटी अवस्था में ही सुबह 3 बजे महाराज जी मानव जीवन के पीछे की सच्चाई का अनावरण करने के लिए अपना घर छोड़कर चल दिए। महाराज जी ने शारीरिक चेतना से ऊपर उठने के सिद्धांत का पालन करते हुए पूर्ण त्याग का जीवन व्यतीत किया और इस दौरान उन्होंने अपने अस्तित्व के लिए केवल आकाश वृत्ति को स्वीकार किया, जिसका अर्थ है कि बिना किसी व्यक्तिगत प्रयास के केवल वही स्वीकार करना जो कि भगवान की दया से दिया गया हो। एक आध्यात्मिक साधक के रूप में उनका अधिकांश जीवन गंगा नदी के तट पर व्यतीत हुआ, क्योंकि महाराज जी ने भी कभी भी एक आश्रम के पदानुक्रमित जीवन को स्वीकार नहीं किया। बहुत जल्द ही उन्होंने गंगा जी को अपनी दूसरी माँ मान लिया। वह भूख, कपड़े या फिर मौसम की परवाह किए बिना गंगा के घाटों, जो कि हरिद्वार और वाराणसी के बीच थे, 80 घाट और अन्य घाट, उन पर घूमना शुरू किया। कड़ाके की सर्दी में भी उन्होंने गंगा में 3 बार स्नान करने की अपनी दिनचर्या को कभी नहीं छोड़ा। वह कई दिनों तक बिना भोजन के उपवास करते थे और उनका शरीर ठंड से कांपता रहता था, लेकिन वह परम ब्रह्म के ध्यान में पूरी तरह से लीन रहते थे। संन्यास के कुछ वर्षों के भीतर उन्होंने भगवान शिव का विधिवत आशीर्वाद मिला। महाराज जी पर निसंदेह ज्ञान और दया के प्रतीक भगवान शिव की कृपा थी। हालांकि उन्होंने एक उच्च उद्देश्य के लिए प्रयास करना जारी रखा। एक दिन बनारस में एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए श्री श्यामा श्याम की कृपा से वे एक संत ने उन्हें वृंदावन की महिमा के प्रति बताया और वह उनके प्रति आकर्षित हुए। बाद में एक संत की प्रेरणा से उन्हें एक रासलीला में भाग लेने के लिए राजी किया गया, जो स्वामी श्री राम शर्मा द्वारा आयोजित किया जा रहा था। उन्होंने 1 महीने तक रासलीला में भाग लिया। सुबह वे श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला और रात में श्री श्यामा श्याम की रासलीला देखने जाते थे। 1 महीने में ही वह इन लीलाओं को देखने में इतना मुक्त और आकर्षित हो गए कि वह अब इनके बिना रह नहीं सकते थे। 1 महीना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बाद में स्वामी जी की सलाह पर उन्होंने श्री नारायण दास भक्तमाली बक्सर वाले मामा जी के एक शिष्य के मदद से महाराज जी मथुरा जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए, यह न जानते हुए कि वृंदावन हमेशा के लिए उनका दिल चुरा लेगा। महाराज जी राधा वल्लभ जी को निहारते हुए घंटों खड़े रहते थे। आदरणीय गोस्वामी जी ने इन पर ध्यान दिया और उनके प्रति स्वाभाविक स्नेह विकसित हो गया। एक दिन पूज्य श्री मोहित मारल गोस्वामी जी ने श्री राधा सुधानिधि एक श्लोक सुनाया, लेकिन महाराज जी संस्कृत में पारंगत होने के बावजूद इसके गहरे अर्थ को समझने में असमर्थ थे। गोस्वामी जी ने तब उन्हें श्री हरिवंश के नाम का जप करने के लिए प्रोत्साहित किया। महाराज जी शुरू में ऐसा करने से हिचक रहे थे। हालांकि अगले दिन जैसे ही उन्होंने वृंदावन परिक्रमा शुरू की, उन्होंने खुद को श्री हरिवंश महाप्रभु जी की कृपा से उसी पवित्र नाम का जाप करते हुए पाया। इस प्रकार वह इस पवित्र नाम हरिवंश की शक्ति के कायल हो गए।
एक प्रातः परिक्रमा करते समय महाराज जी एक सखी द्वारा एक श्लोक गाते हुए पूरी तरह से मुग्ध हो गए। श्री प्रिया वदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नयन चकोर प्रेम सुधा रस माधुरी पान करत निशिभोर। संन्यास के नियमों को दरकिनार करते हुए महाराज जी ने सखी से कहा कि वह जिस पद को गा रही है उसे समझाने के लिए। वह मुस्कुराई और उनसे कहा कि अगर वह इस श्लोक को समझना चाहते हैं तो उन्हें राधा वल्लभ ही बनना होगा। महाराज जी 10 साल तक अपने सद्गुरुदेव की करीबी सेवा में रहे और उन्हें दिए गए किसी भी कार्य को पूरी विनम्रता के साथ करते हुए बड़ी ईमानदारी से उनकी सेवा की। जल्द ही अपने सद्गुरुदेव की कृपा और श्री वृंदावन धाम की कृपा से वह सहचरी भाव में पूरी तरह से लीन हो गए और श्री राधा के चरण कमलों में असीम भक्ति विकसित की। अपने सद्गुरुदेव के पद चिन्हों पर चलते हुए महाराज जी वृंदावन में मधुकरी के पास रहते थे। ब्रजवासियों के लिए उनके मन में अत्यंत सम्मान और उनका मानना यह था कि ब्रजवासियों के अनाज खाए बिना कोई ईश्वरीय प्रेम का अनुभव नहीं कर सकता है। उनके सद्गुरुदेव भगवान और श्री वृंदावन धाम की असीम कृपा महाराज जी के प्रत्येक पहलू में स्पष्ट होती है। तो ये था हमारे प्रिय महाराज जी प्रेमानंद जी महाराज का जीवन परिचय। महाराज जी से जुड़ी जानकारियाँ और उनके द्वारा प्रवचन सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश।